नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कुपवी में सीएम सहित अन्य अतिथियों को रात्रि भोजन पर जंगली मुर्गा परोसने पर विवाद, भाजपा ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिकर गांव में शनिवार को रात्रि ठहराव किया। रात्रि भोज पर मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों को स्थानीय व्यंजन परोसे गए। इस दौरान खाने में जंगली मुर्गा भी परोसा गया, जिस पर अविवाद हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका सेवन नहीं किया। अब सोशल मीडिया में सीएम के कार्यक्रम में जंगली चिकन परोसे जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेताओं ने जंगली चिकन परोसे जाने पर सवाल उठाए हैं। रोजगार का सुनहरा मौका, आईटीआई अर्की में 16 दिसंबर को होंगे इंटरव्यू। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्की में 16 दिसंबर को शिवालिक बायोमेटालिक कंपनी चमघाट सोलन द्वारा विभिन्न ट्रेड के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। ये अवसर उन प्रशिक्षुओं के लिए है जिन्होंने प्रदेश के किसी भी आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फीटर और मशीनिस्ट ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आईटीआई अर्की के प्रधानाचार्य अजय ठाकुर और ट्रेनी एवं प्लेसमेंट अधिकारी ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार पुरुष और महिला अपने सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी द्वारा 12,500 रुपए मानदेय प्रदान किया जाएगा। वंचित विद्यार्थियों को स्नातक में मिलेगा प्रवेश, अंकों के आधार पर होगी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका देने का फैसला किया है। एचपीयू में अब शिक्षकों की नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। सिरमौर जिले के बालासुंदरी कॉलेज के रोके गए विधि कोर्स की परीक्षा के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। शुक्रवार को विवि के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई इसी बैठक में विवि में आउटसोर्स पर तैनात करीब 188 कर्मियों की सेवाएं जारी रखने का भी फैसला हुआ है। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 3 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार यह हादसा पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत परवाड़ा के शेड में देर रात पेश आया। मृतक कार चालक की पहचान अश्वनी कुमार पुत्र सेवा सिंह निवासी गांव परवाड़ा के रूप में की गई है। बताया गया है कि शुक्रवार देर रात अश्वनी गाड़ी HP 655150 में सवार होकर अपने घर लौट रहा था। इस दौरान शेड गांव के समीप स्लाइडिंग पॉइंट से जब वो कार को थोड़ा बाहर से निकाल रहा था तो कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसा इतना भयंकर था कि खाई में गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए। अचानक रात के वक्त नाले में हुए धमाके की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए तथा राहत कार्य में जुट गए। 10 जिलों में पारा शून्य से नीचे, ठंड से कांप रहा हिमाचल, पाइपों में जाम हो रहा पेयजल। हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 जिलों का न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। ऊना और सोलन के बाद अब सीजन में पहली बार हमीरपुर का न्यूनतम तापमान भी माइनस में आ गया है। 10 जिलों के न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट आने से सुबह और शाम के समय हिमाचल ठंड से कांप रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा गिरने से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। पाइपों में पेयजल भी जाम हो रहा है। हालांकि दिन के समय मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने पर तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला, मंडी, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया। हिमाचल में हजारों छात्रों के लिए बड़ी राहत, ओपन से 10वीं कर अब 11वीं में ले सकेंगे रेगुलर एडमिशन। राज्य ओपन स्कूल से 10वीं कक्षा करने वाले राज्य के हजारों छात्र अब 11वीं कक्षा में नियमित दाखिला ले सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग में ऐसे छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 21 दिसंबर तक स्कूलों में दाखिला लेने की अनुमति दे दी है। निदेशक उत्तर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि छात्र अपने रिस्क पर कक्षा में यानी कि कक्षा 11वीं में दाखिला लेंगे, क्योंकि मार्च महीने में 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं होनी है। अभी जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका पाठ्यक्रम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें सिलेबस को पूरा करना होगा। प्रियंका गांधी बोली, अडानी को कोल्ड स्टोर देने से रो रहे हिमाचल के बागवान। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में हिमाचल के हितों की पैरवी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि अडानी को कोल्ड स्टोर देने से हिमाचल के बागवान रो रहे हैं। केंद्र सरकार पर कथित तौर पर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का आरोप
लगाया गया है। प्रियंका ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। आज की सरकार ने सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए हैं। एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है और 142 करोड़ भारतीयों की अनदेखी की जा रही है। रेलवे, एयरपोर्ट समेत सारे कारोबार एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार राजनीतिक न्याय की बात करती है, लेकिन पैसे के बल पर सरकारी गिराती है। महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश का इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। उद्योगपति गौतम अडानी का स्पष्ट संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि देश देख रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश के लोगों की अनदेखी की जा रही है। सारे कारोबार, सारे संसाधन, सारी संपत्ति, सारे अवसर एक व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। निदेशालय ने बदला स्केड्यूल। अब काउंसलिंग 6 जनवरी से दिव्यांग कोटे से भरे जाएंगे। जेबीटी के 187 पद। हिमाचल में दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पद भरने के लिए काउंसलिंग स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। पदों को भरने के लिए अब काउंसलिंग 6 जनवरी से होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 4 जिलों के 3 समूह बनाकर 6 से 8 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। बीएड के साथ अब डीएलएड करने वाले भी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। टेट पास ही काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन कर सकते हैं। मंडी में सबसे ज्यादा 37, कांगड़ा में 28, बिलासपुर में 16, चंबा में 15, हमीरपुर में 9, किन्नौर में 1, कुल्लू में 10, शिमला में 20, सिरमौर में 23, सोलन में 20 और ऊना में 8 पद भरे जाएंगे।